तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे किया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 28,952 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 24,635 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 29,801 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की जो रेवेन्यू है उसके अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 22% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी की जो रेवेन्यू है उसके अंदर ऑलमोस्ट 3% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो यहीं से जनरेट हो रहा है कंपनी का। पिछले क्वार्टर में 24,731 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 20,966 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 25,520 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 21,687 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 17,988 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 22,467 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एंड एवरेज कंट्रोल में है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं, फिर एनपीए देखते हैं और ईपीएस देख लेते हैं। तो प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3,571 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2,263 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 3,625 करोड़ के आसपास आपको देखने मिलता है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक भयंकर तेजी आपको देखने मिले। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 60% के आसपास का जंप है कंपनी का प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं, और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 5 रुपये 6 पैसे के आसपास, पिछले साल 3 रुपये 28 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 4 रुपये 84 पैसे के आसपास है। तो ईपीएस देखें तो साल से साल बढ़ता हुआ देखने मिला है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो हल्की सी कमी आपको ईपीएस के अंदर देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए की बात करें पिछले साल 7.93 था, अभी देखें तो गिर के 4.83 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 6.38 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए के अंदर एक अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिला है। नेट एनपीए की बात करें तो 2.14 से घट के 1.08 के आसपास आपको जाता हुआ देखने मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1.30 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों देखें तो कंपनी का एक अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिला है। ओवरऑल लगे देखें तो कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिले, साल दर साल क्वार्टर दोनों देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों देखें तो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।